गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बोल रहा है कि किन्हीं दो पिंड, मान लेते हैं हम दो पिंड हमारे पास है, मान लेते हैं हमारे पास दो पिंड है। तो ये बोल रहा है कि नहीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के, जब दो पिंड हैं इसमें कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होगा पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दो पिंडों के तथा उनके बीच की दूरी की, जो बीच की दूरी है उनकी वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान, मान लेते हैं कि दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 एवं m2 है, एक दूसरे से r दूरी पर, दोनों जो हैं एक दूसरे के r दूरी पर स्थित हैं, जो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच की लगने वाला आकर्षण बल There's no internet connection at the moment. F इजकल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर होता है, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं और जिसका मान 6.67 × 10⁻11 nm² होता है। अब गुरुत्व, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंड के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के अनुसार जो दो पिंड हैं वो आकर्षण बल के, न्यूटन के अनुसार दो पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। जब दो पिंड को आपस में रगड़ेंगे तो ये आकर्षण होगा, आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे अपने हाथ की उंगलियों को अगर ज़्यादा इसमें रगड़ेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अर्थात गुरुत्व व आकर्षण बल है, यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो, इसमें बोल रहा है इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व व आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। मतलब ये बोल रहा है ऐसे आकर्षण बल है जो पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ यानी अपने तरफ खींचती है। अगर हम बॉल उछालते हैं तो क्या पृथ्वी अपने तरफ खींचती है यानी पृथ्वी वापस अपने तरफ खींच लेती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं। इसे जी से दिखाते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर² होता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर। गुरुत्व जनित त्वरण जी वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुवीय पोल पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अब इसमें नोट्स है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा।
इस पे शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे घटकर 1.4 घंटे 48 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी।